हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मैनेजरियल अप्रोचेस टू मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ की। किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक है, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिनका यूज़ करके हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मनी इज़ अ पावरफुल मोटिवेटर। मनी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। मनी जो है वो क्या माना गया है, एक पावरफुल मोटिवेटर माना गया है। जब भी हमने मोटिवेटर्स के बारे में बात की थी तो वहाँ पे दो मोटिवेटर्स थे। फर्स्ट था फाइनेंशियल मोटिवेटर और सेकंड था नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से मनी का यूज़ करके हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। मनी इज़ अ पावरफुल मोटिवेटर इवन इन द मॉडर्न डे सोसाइटी। आज भी मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। किस तरीके से इट इज़ बिलीव दैट सोशल स्टेटस, पोजीशन, पावर, प्रेस्टाइज, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विद मनी। ये सारी चीज़ें जो है वो किसके साथ रिलेट करती है, मनी के साथ रिलेट करती है। किस तरीके से एम्प्लॉयज़ हु आर रिसीविंग द हायर सैलरी कैन लीड लग्जरियस लाइफ एंड कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। Organization use financial incentives to motivate employees. Some of the financial approaches to motivate employees include variable pay packages, piece rate plans, incentive based on the performance, profit sharing plan, gain sharing schemes, skill based incentive schemes, एंड नॉलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स एंड फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स। तो ये सारे बेनिफिट जो है एम्प्लॉयज़ को दिए जाएं एज अ मोटिवेटर, ठीक है, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए वो है जॉब रीडिज़ाइन। जॉब रीडिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है ताकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर कुछ टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। 3 टेक्निक है, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम जॉब एनलार्जमेंट क्या होती है। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है, जो भी टास्क वो परफॉर्म कर रहा है, उसमें कुछ एडिशनल टास्क और उस एम्प्लॉय को दिए जाए ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में उसको पता चल सके। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर आप खुद की भी बात करते हैं, किसी एम्प्लॉय के बारे में सोचो कि कोई एम्प्लॉय जो है वो 3 से 4 टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर कहीं एम्प्लॉयज़ की टास्क को बढ़ा दिया जाए, उसके काम को बढ़ा दिया जाए, तो क्या वो मोटिवेट होगा? नहीं। उतनी सैलरी में उसके काम को बढ़ा रहे तो हो सकता है कि वो एम्प्लॉय मोटिवेट ना हो बल्कि डीमोटिवेट हो जाए कि पैसे तो उतने दे रहे हैं, काम इतना ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको एडिशनल पेमेंट भी तो मिल रही होगी ना, ठीक है। So is thus providing an opportunity to employees to spend more time on the job and still feel comfortable। तो एम्प्लॉय किस तरीके से कंफर्टेबल फील करेगा भाई, ज़्यादा काम करके कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा पैसा भी चाहिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जॉब एनलार्जमेंट का पता चल गया होगा। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब यही है कि एम्प्लॉयज़ के टास्क को बढ़ा देना ताकि उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, तो ज़्यादा अच्छे से अच्छा वो क्या कर सके, काम कर सके और अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है उसकी सैलरी भी हो सकता है वो बढ़ेगी। तो जॉब एनलार्जमेंट की अभी हमने बात की, तो ये क्या करता है, दे अलाउ टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क टू द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारी वेराइटी के टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा जॉब रीडिज़ाइन। जॉब रीडिज़ाइन क्या कहता है, इट अलाउज द स्कोप फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटी एंड प्रोवाइड फीडबैक। कि एम्प्लॉयज़ की जितनी एबिलिटी है, जो भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाए, काम दिया जाए, ठीक है। उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए और उसके काम के अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाए, फीडबैक प्रोवाइड किया जाए कि उसने किस तरीके का काम किया। अगर कोई गलती की है ताकि वो अपनी गलती को सुधारे, अगर कुछ अच्छा किया है तो और अच्छे अच्छे काम वो ऑर्गेनाइजेशन में करे और उसको बेनिफिट दिया जाए। उसके बाद आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है कि एक रिपीटेटिव वे में काम कर करके, एक हो सकता है एम्प्लॉय थक गया और परेशान हो चुका है, अब वो उस काम से इरिटेट हो चुका है, वो काम नहीं करना चाहता है। एक एम्प्लॉयज़ का कहा तो मैं सिर्फ दिन और रात पैकिंग करनी है, पैकिंग करनी है, पैकिंग करनी है और कुछ भी काम नहीं करना। हो सकता है एम्प्लॉय जो है उस काम से इरिटेट हो जाए और उस काम, इसलिए उसको क्या किया जा रहा है, जॉब रोटेशन, कि वो नए नए काम करता रहे, नई नई स्किल्स वगैरह वो सीखता रहे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो भी डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट डिसीजन हैव बीन प्रूव एज एन इफेक्टिव वे ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़
पार्टिसिपेशन अलाउ एम्प्लॉय टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, यानी कि एम्प्लॉय अगर वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी पता चलता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है एम्प्लॉयज़। It helps in developing greater communication among superior or subordinate. Employee develop a feeling that their suggestion is expected in the process of decision making. एम्प्लॉयज़ के अगर डिसीजन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी कि अगर अच्छा डिसीजन है तो कहीं ना कहीं अगर एम्प्लॉय के डिसीजन को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ इसने तो बहुत अच्छी बात कही है, इसको हम लागू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड फील करेगा। सो इट इम्प्रूव एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन एंड एक्ट एज मोटिवेटिंग फोर्स। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, भाई देखो मेरा डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग में है एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय क्या हो, मोटिवेटेड हो। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का मतलब क्या है कि अच्छे से अच्छे जो है एम्प्लॉयज़ को इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए जहाँ पे रह के वो काम कर सके। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज रिलेटिवली न्यू concept that receive attention of the manager today. It has different meaning to different people. As a motivation technique, it include fair compensation to the employees, safe and healthy work environment, continuous efforts to employees development. ये था हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की, अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, फेयर कॉम्पनसेशन, जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको जो है उसके पे मिलने चाहिए, कॉन्टिन्यूस बेसिस में एम्प्लॉयज़ को जो है क्या करना चाहिए, उसके एफर्ट्स की तारीफ करनी चाहिए, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस तरीके से हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ allowing setting the goals by participations and actively involving managers and subordinate at every level. This allow them to feel personal responsibilities and a sense of achievement. यानी कि जब भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए उस पार्टिसिपेशन में, ठीक है। उसमें एम्प्लॉयज़ भी क्या करें, पार्टिसिपेट ले हर एक लेवल पे, ताकि वो क्या रहे, मोटिवेटेड रहे और कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अच्छे से परफॉर्म करें। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि एम्प्लॉय ने जिस तरीके का परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में एम्प्लॉयज़ को फीडबैक दो। अगर अच्छा किया तो उसको जो है कोई गिफ्ट वगैरह दो, अप्रेज करो। अगर कोई गलत किया, कोई मिस्टेक की, तो वहाँ पे उसको बताओ कि तुमने ये मिस्टेक किया, उसको सुधारो। तो पढ़ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द टेक्निक ऑफ असेसिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एट रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इंटरवल इन ऑर्डर टू अप्रेज देयर एबिलिटीज़। यानी कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हमें एम्प्लॉयज़ को चेक करते रहना है, उसकी परफॉर्मेंस को देखते रहना है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी जो भी एबिलिटीज़ है उसको अप्रेज करते रहना है। सपोज करो लास्ट वीक एम्प्लॉयज़ ने जो है उसका टर्नओवर जो था वो 100 था, इस बार इस वीक जो है एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो 200 है, यानी कि उसकी एबिलिटी, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं उसको अप्रेज करते रहना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड फील करे। इट हेल्प्स इन अप्रेजिंग द मेरिट्स एंड डिफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। यानी कि अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रेज करो, गलत काम कर रहा है कोई, उसकी परफॉर्मेंस अगर डाउन हो रही है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दिस अप्रेजल सजेस्ट फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ एंड दे आर अलाउड टू ओवरकम देयर डिफिशियंसी। एम्प्लॉयज़ को क्या करते रहना चाहिए, फीडबैक देते रहना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निक थी जिससे कि हम एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेटेड फील करा सकते हैं। क्या थी, मनी इज़ अ पावरफुल मोटिवेटर। मनी के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, जॉब रीडिज़ाइनिंग के थ्रू। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करके वर्क ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यानी कि अच्छा इन्वायरमेंट जो है, वर्किंग इन्वायरमेंट हेल्थी और सेफ प्रोवाइड करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा उसमें एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उसकी परफॉर्मेंस को बताते रहना चाहिए, उसको फीडबैक देते रहना चाहिए, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करते रहना चाहिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।